हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लौहपुरुष नगर के बीरेंद्र सराफ जी। बीरेंद्र सराफ जी को खास मुलाकात प्रोग्राम में इसलिए लाया गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम कर चुके हैं। इनके द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में भी अपना एक अहम योगदान निभाया गया है। तो आज चूंकि राम अयोध्या में भगवान राम की मंदिर का शिलान्यास का पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आज इनको क्या महसूस हो रहा है और इनकी क्या योगदान रहा है, इस संबंध में हम आपको मिलाने के लिए अपने साथ लाए हैं बीरेंद्र सराफ जी। तो बीरेंद्र सराफ जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपको सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना ये समाज सेवा का कार्य कहे या राजनीतिक कार्य कहे कि कब से शुरू किया है? सभी को प्रणाम। और आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जिस आंदोलन को हम लोगों ने उस समय चलाया, किस समय की बात? ये विश्व हिंदू परिषद से, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यहाँ काम नहीं था उस समय, तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 12 साल से स्वयंसेवक हूँ। संघ के आदेश से उस समय मैं क्योंकि विद्यार्थी था तो विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था। संघ ने कहा कि जन्मभूमि के आंदोलन में सहयोग करना है, क्योंकि काम कराने वाले तो भगवान राम ही हैं, उनका कार्य हम लोग कर रहे थे। तो भगवान के कार्य में उनकी ही प्रेरणा से और संघ के मार्गदर्शन से हमने उस कार्य को किया। आप यहाँ लौहपुरुष नगर से कब पहुँचे, कितने लोग पहुँचे, क्या योगदान रहा, क्या गिरफ्तारियाँ दी आपने? हम लोगों ने यहाँ पर चूँकि सब लोग अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान से, साधु संतों के आह्वान से, साधु संतों ने कहा कि सभी लोगों को कार सेवा करने अयोध्या आना है। तो हम लोग अयोध्या के लिए यहाँ से गए। तो हम लोगों को चित्रकूट में हमारे साथ 150 लोग करीब थे, जो चित्रकूट में हम लोगों को चूँकि बॉर्डर को उस पार नहीं जाने दिया जा रहा था, तो हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया था। और हम लोग वहाँ पे करीब 5 से 8 दिन रहे, क्योंकि उस समय जो विवादित ढांचा था उस ढांचे को ढाया जा चुका था। उस समय हम लोगों को उस समय भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी। और आज चूँकि भगवान राम के उस दिव्य और भव्य मंदिर का जो मोदी जी द्वारा आज शिलान्यास किया जा रहा है, उसको सुनकर और उसको आज देखने का जो अभी टीवी पर अवसर प्राप्त होगा, वह मन बहुत अच्छा और प्रफुल्लित हो रहा है। इस समय जब आपने इस आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में की थी, तो उस समय आपने जब ये राम बाबरी विध्वंस मामले की शुरुआत चल रही थी, तो आप जो है लौहपुरुष नगर क्षेत्र से कितने लोग गए थे? यहाँ से हम लोग करीब 150 लोग करीब गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग इस संसार में नहीं हैं। जैसे हमारे चाचा जी बनानिया जी थे, वो उस समय उस आंदोलन में हम लोगों की अगुवाई करते हुए गए थे। और हमारे वो जोराहा से हमारे कार्यकर्ता थे, बीजेपी का काम करते थे, जोधा सिंह जी, और श्री रामकिशोर तिवारी जी, श्री परसोत्तम अग्रवाल जी, और हमारे विद्यार्थी परिषद के और हमारे कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे शिवमंगल सिंह सेना जी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता बंधु यहाँ से हम लोग चित्रकूट गए थे। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं था कि हम लोग अयोध्या तक पहुँच सके। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो शिला पूजन का कार्यक्रम, हम लोगों ने यहाँ पर कोई गांव ऐसा नहीं छूटा था, छोटे से छोटा गांव भी, वहाँ पर हमने भगवान के भव्य मंदिर बनने के लिए जो शिला का पूजन हुआ था, उस शिला पूजन में यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूरे जिले में भी कहा जाए तो ये अनुभाग लौहपुरुष नगर अनुभाग सबसे उस समय टॉप पर था शिला पूजन कार्यक्रम। पहले शिला पूजन हो चुका है क्या कार्यक्रम? नहीं, शिला पूजन का कार्यक्रम क्योंकि गांव से हम लोगों ने शिलाओं को एकत्र करके और उनका पूजन करा के अयोध्या जी भेजी गई थी। आप लोग अभी जब टीवी में देखते होंगे तो वो शिलाएँ आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। और उनका जब भगवान का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए उनका उपयोग होगा हस्ती करने के लिए, उसके लिए, क्योंकि
मंदिर तो बनना है राजस्थानी पत्थर से, तो उसमें उसका उपयोग होगा। और हम लोगों ने गांव-गांव उसमें हमारे चल्ला के जो पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं मोहम्मद गनी अंसारी जी भी हमारे साथ रहते थे, हमारे शौकत खान जी भी रहते थे हमारे, चूँकि उस समय हम लोगों के नेतृत्व करने में अपने स्वामी परमानंद जी का आश्रम भी अपने यहाँ सिजई में है, और उनके जो वहाँ जो महाराज जी रहते हैं सिद्ध स्वरूप जी महाराज, उन्होंने भी इस कार्यक्रम का हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। आज मोदी जी के द्वारा शिलान्यास का पूजन किया जा रहा है, शिला का पूजन किया जा रहा है, तो आपने जो योगदान दिया था उस समय आप लोगों को भी क्या ये आभास था कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी? नहीं, क्योंकि हम लोग भगवान राम का कार्य कर रहे थे, हम लोगों को विश्वास था, क्योंकि ये तो पूरा विश्व मानता है कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन कुछ आक्रमणकारी जिन्होंने इस देश को अपना देश नहीं समझा, उन्होंने आकर यहाँ पर जो सनातन धर्म की जो संस्कृतियाँ हैं, उनके जो श्रद्धा के केंद्र हैं, उनको लूटा और उनको ध्वस्त किया। एक्चुअली हम उसको विवादित ढांचा है, बाबरी मस्जिद भी नहीं है, क्योंकि वहाँ नमाज कभी पढ़ी नहीं गई है। उस समय जब आप लोगों ने गिरफ्तारियाँ आपकी हुई थी, उस समय क्योंकि छतरपुर जिला भी था, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता इस समय पे छतरपुर जिले से आया था या आप लोग उसके संपर्क में थे? नहीं, हम लोग क्योंकि उस समय हमारे जो प्रांत संघ चालक थे माननीय श्री श्रीनिवास शुक्ला जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया शिला पूजन का, और उसका हमारे स्वामी प्रसाद जी अजरिया थे। और विश्व हिंदू परिषद का काम हमको जिन्होंने जोड़ा, हनुमत सिंह तिवारी जी, अरुण चौरसिया जी और सोनी जी थे, आज वो नहीं है, स्वर्गवासी हैं, हमारे हनुमत सिंह जी भी नहीं है। वो लोग जब उसको स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि जो हमने काम किया वो आज, और इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है कि हम लोगों ने जो काम 30 साल पहले किया और 30 साल बाद ही हमको परिणाम मिल गया। नहीं तो इस जन्मभूमि के आंदोलन को तो 400 साल, 400 आप ही ने बताया था कि 492 साल से उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन ये लड़ाई तो जब हम लोगों ने शुरू की, मतलब लड़ाई तो चला ही रही थी, हम लोगों की थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ उसमें लगी, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया प्रभु की कृपा से। लेकिन प्रभु का हम लोगों के ऊपर देखो कितना असीम कृपा प्रभु की है कि प्रभु ने अपनी कृपा बरसा दी और हमारे ही देखते देखते उसका शिलान्यास और भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि हम और आप सब लोग चल के उस भव्य मंदिर के दर्शन करें, ऐसी मेरी इच्छा है, और सब लोगों को साथ लेके अपन चलें। चलिए, खैर आपका सपना जो आप लोगों ने देखा था, जिस सपने को लेकर के आप चले थे, आज वो साकार होने को, ये तो खैर ठीक है। आप हम ये जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफर, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी हैं और इतने वर्षों तक आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, लेकिन आज एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप किसी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, इसका क्या कारण है? थोड़ा आप विस्तार से बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में हम लोग कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, तो हमने जो सफ़र अपना शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सफ़र शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही आदेश से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए उसी समय अचानक राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन आ गया हाथ में, तो फिर उस आंदोलन के लिए संघ के आदेश से हम विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रहे और उस काम को, इस पूरे उड़ान में उसको देखा। फिर बीच में कुछ युवा मोर्चा में जब राजनीति का सफर जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राजनीति में मैं उस समय करीब वही मानिए आप 95-96 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री था। जीतन सिंह जी तो
जिलाध्यक्ष थे, तो उस समय काम करते करते ये आया कि हमारे प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारक भी ने कहा कि भारतीय किसान संघ का अपने पूरे जिले में या यूँ कहें महाकौशल काम क्षेत्र में थोड़ा कमजोर काम है, तो आप भारतीय किसान संघ को देख लें, ऐसा उन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो मैंने लंबे समय तक भारतीय किसान संघ में काम किया है। मैं भारतीय किसान संघ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय किसान संघ का प्रदेश का मंत्री रहा हूँ, भारतीय किसान संघ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ। ऐसे अभी चूँकि मेरे पिताजी संघ चालक थे और पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य के कारण मैंने वहाँ से संघ के आदेश से ही मैंने वहाँ उस किसान संघ से मुक्त होकर अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार में जिले का मंत्री रहा हूँ। तो चूँकि मेरी भारतीय जनता पार्टी में तो चूँकि वो एंट्री थी, भारतीय जनता पार्टी में मैंने चूँकि एंट्री की थी और भारतीय जनता पार्टी में आज मैं वर्तमान में हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी जो मुझे आदेशित करेगी वो मैं काम करूँगा। चलिए, और या संघ की इच्छा होगी कि और कहीं काम करना है तो फिर जहाँ संघ भेजेगा वहाँ काम करेंगे। तो एक सवाल और उत्पन्न होता है कि आपने जो बताया कि आप भारतीय किसान संघ के भी मेंबर रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट में हो। तो इन संबंध में कभी किसानों द्वारा आकर के आपको समस्याएं बताई हों, उनका समस्याओं का निराकरण आप लोगों ने किस प्रकार से करवाया? क्योंकि आज की परिस्थिति जो देखने को मिल रही है, खासतौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बैंक डिपार्टमेंट में किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या रणनीति रहेगी कि किसानों को आगे सुविधाएं मिल सकें? चूँकि किसान संघ में काम करते हुए मैंने किसानों को बहुत नीचे तक जाके देखा है और किसानों की समस्याएं बहुत हैं, या यूँ कहें कि किसान वास्तविक समस्या के लिए गठरी है। इतनी उसकी समस्याएं हैं कि अपन गठरी भी बांधे तो वो गठरी बन जाएगी। सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाइयों की जो समस्या थी यहाँ पानी की, उस समय चूँकि मेरी बहन उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उस समय हमने और परसोत्तम अग्रवाल जी ने जाकर उनसे आग्रह किया कि यहाँ के किसानों का यदि ये सिंहपुर बैराज बन जाए तो नहरों का जाल बिक जाएगा, तो हमारे किसान भाइयों को पानी हो जाएगा। क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी और अभी भी है। तो उस समय वहाँ पर उन्होंने उसका तुरंत ही मुख्यमंत्री रहते हुए और उनके ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही वो बांध भी बन गया, नहरें भी चालू हो गई और आज हमारे जिस क्षेत्र में वो जा रहा है पानी, वहाँ के किसान खुशहाल हैं और अच्छा महसूस करते हैं। अब रही बात, चूँकि बैंक, कई बार क्या होता है कि हमारे किसान बंधु बैंक जाते हैं, वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला कोई नहीं रहता। छोटे छोटे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी किसान परेशान है। दूसरा, जो अब वर्तमान में तो ऐसा है कि जो सरकारें हैं, वर्तमान में जो सरकार है, आज साकारता के माध्यम से किसान को 0% ब्याज पे पैसा मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी 7% में पैसा मिल रहा है। लेकिन एक समय ये था कि बैंक छोटे छोटे कर्ज को भी बहुत बड़ा बता के और किसान की जमीनें बिकवा देता था। किसान ने जो ट्रैक्टर लिया या डीजल इंजन लिया तो वो सब बिकवा देता था और किसान की जमीन बिक्री करा देता था। आज ये सब हम लोगों की उसके कारण आज स्थिति ये है कि ये नहीं है। पहले पूरी प्रदेश इकाई थी, जैसे आपको जो बीमा है, फसल बीमा है, उसको जब पूरे क्षेत्र की फसल खराब हो जाए तब मिलता था। हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी तो फिर तहसील इकाई है। अब तहसील इकाई के बाद अभी मोदी जी ने खेत किसाई इकाई कर दी। अब क्या है कि क्योंकि अब किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है, किसानों को बताने की आवश्यकता है कि आपके लिए ये योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ वास्तविक ईमानदारी से दिलाने की आवश्यकता है। आज जो मुझे इस कहने में कोई वो नहीं लग रहा कि आज जो प्रशासनिक लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं
वो किसान की समस्याओं को जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, यदि एक अधिकारी चाहे तो वास्तविक हम लोगों किसानों की समस्या हल हो सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि अधिकारी जो है किसानों की समस्याओं को जो है नहीं निराकरण करा पा रहे हैं? उसका दोनों तरफ इसका कारण है। एक तो हमारा किसान जागरूक नहीं है। हम जब 3 बार 4 बार किसी ऑफिस की चक्कर लगाते हैं और हमको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है, तो हम उस काम को एक कोने में रख के दूसरे काम में लग जाते हैं और हमारी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसी जानकारी जैसे आपको मिलती है तो पार्टी की तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि जैसे आपको जानकारी मिली कि किसी किसान को ये समस्या है, तो क्या पार्टी की तरफ से कुछ प्रयास किया जाता है? नहीं, बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता है और वो जो हमारे गांव का लेवल का कार्यकर्ता है वो पहले उस किसान की, उस व्यक्ति की समस्या को हल गांव स्तर पर कराता है। यदि उससे नहीं बनता है तो वो हमारे साथ जो हमारी जो संगठन की रचना है, मंडल रचना है, तो मंडल अध्यक्ष को बताता है, तो मंडल अध्यक्ष प्रयत्न करते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष हम लोगों को बताते हैं, तो हम लोग अपने स्तर पर प्रयत्न करके और उन समस्याओं का निदान कराते हैं। बहुत बड़ी समस्या होती है तो प्रदेश लेवल की, वो उसको हम लोग प्रदेश लेवल पे उसके लिए बात करते हैं। चलिए, आज आपसे बात करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। MD7 न्यूज़ पर दीपक सोनी के साथ मुन्ना राजपूत की।